अब मैं तो इसलिए इस कोई प्रश्न को बार बार नहीं छेड़ना चाहता, जयराम जी नाराज हो जाते हैं। अब इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 रेस्ट हाउस बना दिए, 5-6 रेस्ट हाउस जो है उस वक्त के जल शक्ति मंत्री जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गए। जल जीवन मिशन में तो पानी उपलब्ध करवाना था, रेस्ट हाउस बना दिए गए 27-28 करोड़ रुपए के। अब केंद्र सरकार जो है हमें कह रही है कि आपने रेस्ट हाउस कैसे बनाए, ये पानी के पैसे से रेस्ट हाउस आपने कैसे बनाए, ये पैसा जो आपने खर्चा है रेस्ट हाउसों पे ये पैसा भी आप दो, ये आपकी प्रायोरिटी रही होगी। भारत सरकार ने ये कह दिया कि आपकी सरकार ने लिख के दे दिया है कि आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो आपको पैसे किस चीज़ के लिए दिए जाए। स्कीम्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं और स्कीम्स जो है लटकी हुई हैं। मौका मिला था कि पूरे हिमाचल का संतुलित विकास होता। 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसियों को जो है सारा पैसा बांट दिया गया। अब तो भारत सरकार उसकी जांच कर रही है, बड़ी भरी FIRs कर दी गई है, कई जगह लोग जेलों में भी भेज दिए गए हैं, लेकिन हिमाचल का पैसा अभी तक रुका हुआ है। पिछले साल शून्य बजट आया है। ये जो प्रश्न है, क्योंकि माननीय सदस्य ने अगर तो सिर्फ रोडू की ही बात की होती तब तो हम इनको सूचना उपलब्ध करवा देते, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में सारा प्रदेश की बात कर दी कि सारे प्रदेश में योजनाओं का डिटेल इन्होंने मांगा, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बाकी जो इन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत रेस्ट हाउस बनाने का प्रावधान था कि नहीं, जल जीवन मिशन में तो पानी उपलब्ध करवाना था और काम था पानी उपलब्ध करवाना। अब वहाँ पे जो है रेस्ट हाउस बना दिए गए 27-28 करोड़ रुपए के। अब केंद्र सरकार जो है हमें कह रही है कि आपने रेस्ट हाउस कैसे बनाए, ये पानी के पैसे से रेस्ट हाउस आपने कैसे बनाए। अब मैं तो इसलिए इस कोई प्रश्न को बार बार नहीं छेड़ना चाहता, जयराम जी नाराज हो जाते हैं। अब इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 रेस्ट हाउस बना दिए, 5-6 रेस्ट हाउस जो है उस वक्त के जल शक्ति मंत्री जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गए। तो टोटलिटी में 20 और 20-25 रेस्ट हाउस बना दिए गए। और उन आपका तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, ये रोडू से जुड़ा हुआ सवाल है। और अध्यक्ष महोदय, अब यूनियन हमें कह रही है कि आप जो है ये पैसा भी दो, ये पैसा जो आपने खर्चा है रेस्ट हाउसों पे ये पैसा भी आप दो, ये आपकी प्रायोरिटी रही होगी। तो इसलिए अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रेस्ट हाउस बने, रेस्ट हाउस नहीं बनने चाहिए थे उस पैसे से, लेकिन अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर उनके बनाए तो मेरे क्यों नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि अब जल जीवन मिशन से तो नहीं बनेगा, लेकिन सही तरीके से कैसे बन सकता है उस पे हम काम करेंगे और आपके रेस्ट हाउस के लिए जो भी संभव होगा वो काम करेंगे। सभापति महोदय, देखने वाले की नज़र चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे जल जीवन मिशन को लेके बात की। जल जीवन मिशन भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को प्लान किया और उसके तहत हिमाचल प्रदेश को भी 6300-6400 करोड़ रुपए देने का फैसला हुआ था। लेकिन पिछली सरकार ने अपने आखिरी साल में जाते हुए लिख के दे दिया कि जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ कि उस समय तक हमें जो पैसा आया था, उसके बाद जो पैसा प्लानिंग में था, जिससे कि काम हो चुके थे या जो है काम कंप्लीट होने थे, भारत सरकार ने ये कह दिया कि आपकी सरकार ने लिख के दे दिया है कि आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो आपको पैसे किस चीज़ के लिए दिए जाए। और वही एक लड़ाई चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है। हम लगातार जा रहे हैं कि आपने 5100 करोड़ रुपए दिया, आपने वायदा जो है 6400 करोड़ का किया था, जो शेष राशि नहीं आ रही है, जिसकी माननीय सदस्य लगातार बात कर रहे हैं कि स्कीम्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं और स्कीम्स जो है लटकी हुई हैं। तो उसकी मुख्य वजह यही है कि अगर उनको घोषित करना था, भारत सरकार इलेक्शन आ रहे थे, उनको घोषित करना था कि कोई राज्य जो है पूरी तरह जो है जल जीवन मिशन में
पूर्ण उसका काम हो चुका है, इसलिए घोषित कर दिया गया, कागजों में घोषित हो गया। और अध्यक्ष सभापति महोदय, ये मुझे कहते हुए कि जल जीवन मिशन में एक मौका मिला था कि पूरे हिमाचल का संतुलित विकास होता। 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को जो है सारा पैसा बांट दिया गया, 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को पैसा गया और बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो है सिर्फ नलकों तक रह गई हैं कि हम कहते हैं कि 9 लाख नलके लगा दिए गए, नलके लगा दिए, लेकिन जो स्कीमें थी वो सिर्फ 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसियों तक गई और जल जीवन मिशन का फायदा जो पूरे हिमाचल को मिलना चाहिए था, जो पैसा जिस तरीके से प्लानिंग केंद्र की हुई, अब तो भारत सरकार उसकी जांच कर रही है, बड़ी भरी FIRs कर दी गई है, कई जगह लोग जेलों में भी भेज दिए गए हैं, लेकिन हिमाचल का पैसा अभी तक रुका हुआ है। पिछले साल शून्य बजट आया है। हम बहुत बार केंद्रीय मंत्री जी से भी मिले हैं, भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा जो 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए के आसपास रुका हुआ है, वो पैसा नहीं आया है। एक संघर्ष चल रहा है और हम इसमें ये तो स्पष्ट है कि पैसा उस समय आया, 5000 करोड़ रुपए के आसपास आया, उस पैसे की यूटिलाइजेशन हुई, उसके बाद पैसा ही नहीं आ रहा भारत सरकार का, तो स्कीम्स को कंप्लीट भी कैसे किया जा सकता है। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।